गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। सांचे दरबार की जय। आदरणीय उपस्थित प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों एवं भाइयों, आप सभी लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं। इस पार्क के अंदर में हरी भरी हरियाली आपको भी दिख रही है। झूले लटकते हुए एक्सरसाइज के आइटम भी आपको दिख रहे हैं। बढ़िया रोड चलने के लिए आपको भी दिख रही है। बढ़िया कुर्सी बैठने के लिए आपको भी दिख रहा है। लेकिन आप सबको छोड़ के, सबको तिलांजलि देके, अपने शरीर की एक्सरसाइज भी ना देख के, ऑक्सीजन भी मेहनत करेंगे थोड़ा ऑक्सीजन मिलेगा वो भी नहीं देख रहे हैं आप। सबको एक किनारे करके आप भगवान का जो आदेश है उसका पालन कर रहे हैं। जो भगवान ने कहा है प्रथम भक्ति संतन कर, जो भगवान ने बोला है उस भगवान के वचन को आप नकार नहीं रहे, बल्कि उसको अपने अंदर में ग्रहण कर रहे, धारण कर रहे। और भगवान कहते हैं कि जो मेरे आदेश को पालन करता है, जो मेरे आदेश को मानता है, जो मेरी आज्ञा का अनुकरण करता है, वही जीवन में मेरा प्यारा है। प्रभु राम का वचन है, आप रामायण में पढ़ें जरा। सोई सेवक प्रिय तम मम सोई, 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 मम अनुशासन माने जोई, मम अनुशासन माने जोई, मम अनुशासन माने जोई। प्रभु राम कह रहे हैं सोई सेवक प्रियतम प्यारा है। कौन? मम अनुशासन माने जोई, जो मेरे आदेश को मानता है, जो मेरी आज्ञा को मानता है। अब भगवान क्या आदेश देना चाह रहे हैं, भगवान हमसे क्या मनवाना चाह रहे हैं, भगवान हमें किस चीज में मजबूत करना चाह रहे हैं, इस बात को आप लोगों को ध्यान देना होगा। जब तक आप ध्यान नहीं देंगे तब तक आप अपनी सदगति नहीं कर सकते। क्योंकि भगवान की आज्ञा का अगर उल्लंघन हो गया, भगवान के आदेश का अगर उल्लंघन हो गया, तो फिर हमारी भक्ति कहाँ है? भक्ति तो उसको कहते हैं जो भगवान के आदेश का पालन। भगवान का आदेश क्या है? भगवान हमें क्या कहना चाह रहे हैं? लक्ष्मण जी ने प्रभु राम को पूछा कि प्रभु मुझे बताइए, इंसान को सुख चाहिए, आनंद चाहिए, शांति चाहिए, लेकिन वो मिलेगा कहाँ? कौन सी जगह है जो इंसान को खुशहाली देगी? और क्या चीज है जिससे मनुष्य प्रसन्न हो जाए? क्या चीज है जिससे प्रभु आपको है अगर कोई भी मुझे प्रसन्न करना चाहता है? ये उस समय का सब्जेक्ट है जब भगवान राम 14 वर्ष के लिए जो है वनवास में गए हैं। और वहां प्रसन्न मुद्रा में एक जगह भगवान को लक्ष्मण ने पूछा तो प्रभु से ये प्रसन्न रख दिया।
अपने जवाब मांगने लग गए कि हे महाराज मुझे बताइए आपको प्रसन्न करने का उपाय क्या है। भगवान को प्रसन्न करने का उपाय भगवान खुद बता रहे हैं। अब तुम मनगढ़ंत लगे रहो, नहीं जी मैं तो फूल बंगला सजा के ही प्रसन्न करूंगा, नहीं जी मैं तो गंगा में डूब के ही प्रसन्न करूंगा, नहीं जी मैं तो लंबी माला लटका के ही प्रसन्न करूंगा। तो भाई तुम्हारी नहीं चलेगी, जो भगवान कह रहे हैं वो तुम्हें मानना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं, जरा ध्यान दो आप रामायण की चौपाई पे, जाते बेगी द्रवहु मैं भाई, 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 सो मम भगति भगते सुख, सो मम भगति भगते सुखदाई। प्रभु राम कह रहे हैं जाते बेगी, बेगी माने जल्दी, जिस चीज से मैं जल्दी प्रसन्न होता हूँ, जाते बेगी द्रवहु, द्रवहु माने प्रसन्न होना, जाते बेग द्रवहु मैं भाई, सो मम भक्ति, वो मेरी भक्ति है, माला की नहीं, कंठी तंत्र मंत्र की नहीं, सो मम भक्ति भगत सुख दाई। कह रहे वो भगत को सुख दे देगा, जो मेरी भक्ति है वो भगत को सुख देगा। अब भगवान की भक्ति कहाँ है? भगवान कह रहे हैं, जरा ध्यान दें आप चौपाई पे, भगवान कह रहे हैं सो मम भगति भगत सुखदाई। मम भक्ति, मम भक्ति का मतलब है जो भगवान की है। अब भगवान की भक्ति कहाँ है? तो रामचरितमानस को पढ़े तो उसमें एड्रेस भी बता दिया। ऐसा नहीं कि आपको गुमराह किया, आपको धोखे में रखा, आपको अंधेरे में रखा, उन्होंने सब क्लियर खोल खोल के बता दिया, लेकिन फिर भी हमारे समझ नहीं आए, फिर भी हम जो है महापुरुषों की बात को नहीं माने। तो इसमें दोषी कौन है? भगवान ना, कौन है? भगवान राम कह रहे हैं कि अगर आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं, जाते बेगी द्रवहु में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। भगत को सुख देगी मेरी भक्ति, लेकिन मेरी भक्ति है कहाँ? तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिख रहे हैं और भगवान अपनी भक्ति का खुद का एड्रेस बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? राम भगति चिंतामणि सुंदर, राम भगति चिंतामणि सुंदर, राम भगति चिंतामणि सुंदर, राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसे हूँ गरुड़ जाके और अंदर, बसहि गरुड़ जाके और अंदर। तुलसीदास जी लिख रहे हैं और क्या कह रहे हैं? राम भक्ति, राम की जो भक्ति है जिससे राम प्रसन्न होते, जाते बेग द्रवहु में भाई, भाई मैं जिससे जल्दी प्रसन्न होता हूँ वो मेरी भक्ति है। और मेरी भक्ति कहाँ है? तो भगवान कह रहे हैं राम भगति चिंता मणि सुंदर, मणि की तरह चमकने वाली सुंदर भक्ति है। कहाँ है? कहाँ है? तो बसे हूँ गरुड़ जाके और, कहाँ बसी है? और अंदर। अब आप बताइए, जब एड्रेस रामायण में बता दिया कि राम की भक्ति हृदय में है, तो फिर राम के पुजारियों को कहाँ धक्का खाने जाना पड़ेगा? बोलो। जब भगवान खुद कह रहे हैं कि मेरी भक्ति से ही मैं प्रसन्न होऊंगा, और मेरी भक्ति कहाँ है? राम भगति मणि और बस। कहाँ बसी है? हृदय में बसी है। तो जब भगवान अपनी भक्ति का एड्रेस बता रहे हैं, तो फिर बोलो हमें मनमानी भक्ति करनी चाहिए या जो भगवान कह रहे हैं वो भक्ति करनी चाहिए? आप बताओ। भगवान कह रहा है वो करना चाहिए ना। तो फिर हमने आज तक किसी संत से, किसी गुरु से, गुरु जी ने जो बताया उसमें तो आप लग गए,
गुरुजी ने कहा माला घुमाओ तो घुमाने लग गए। गुरुजी ने कहा फूल बंगला सजा लेना और दहेज ले आना पूरा पूरा। कृष्ण भगवान की शादी भी होती है, उसमें दहेज लगेगा, वो सारा ले आना। आपने वो भी मान लिया। आपको कहा हवन करना, वो भी मान लिया। आपको कहा गंगा स्नान करना, वो भी मान लिया। आपको जो जो कहा आपने सब मान लिया। लेकिन आपने कभी उनसे ये पूछा कि राम की भक्ति हृदय में है, वो तो बता दो, वो कौन सी है? आपने अपने अपने फायदे तो कर लिए, फूल बंगला सजा लो, दहेज ले आओ, ये सारे आपने अपने काम तो कर लिए, लेकिन हमें भी तो हमारे कल्याण का कुछ साधन बता दो जो रामायण कह रही है, जो कृष्ण भगवान कह रहे हैं। हृदय सर्वस्वस्तम के हे अर्जुन, सबके हृदय में बसा हुआ है। जब भगवान कह रहे हैं तो बोलो भगवान के आदेश का पालन होना चाहिए कि नहीं? बोलो नहीं होना चाहिए। तो आदेश पालन क्यों नहीं हो रहा? फिर हर भक्त को इस बात का सवाल करना चाहिए। हर ज्ञानी को, हर व्यक्ति को, संत महात्माओं से ये सवाल करना चाहिए कि जब रामायण कह रही है राम की भक्ति हृदय में है, तो वो राम की भक्ति हृदय वाली हमें बताओ, क्या भक्ति है राम? और जो बता दे, संत की पहचान बड़ी बड़ी दाढ़ी नहीं है, संत की पहचान लंबी जटा नहीं है, संत की पहचान लंबी माला नहीं है, संत की पहचान भगवा वस्त्र भी नहीं है। संत की पहचान है जो रामायण कह रही है उस चीज को हृदय में दिखा दे, वो असली संत है, असली सद्गुरु। और जो ग्रंथों के विपरीत ले जाए, हमारे महापुरुषों ने इन ग्रंथों को रखा। भगवान विष्णु आए तो विष्णु पुराण रख दिया, भगवान राम आए तो रामायण रख दी, भगवान कृष्ण आए तो गीता रख दी, जो भी भगवान भोले बाबा आए तो शिव पुराण रख दी। ये सारे ग्रंथ हमारे बीच में क्यों रखे गए? कि आने वाला समाज भटकेगा नहीं, गुमराह नहीं होगा, वो इसके माध्यम से अपने आप को चलाएगा। लेकिन आज क्या हुआ? आज हमने अपने ग्रंथों को ठुकरा दिया। जो लोग कह रहे हैं वो करने लगे। लोगों ने कहा गंगा नहाओ तो गंगा नहा लिया, लोगों ने कहा व्रत रखो तो व्रत रख लिया, लोगों ने कहा कुत्ता पालो तो कुत्ता पाल लिया, लोगों ने कहा छछूंदर पालो छछूंदर पाल लिया, लोगों ने कहा पीपल पूजो तो पीपल पूज लिया, लोगों ने कहा कबूतर को दाना दो तो वो कर लिया। मतलब जो लोग कह रहे हैं वो तो कर रहे हैं, और जो भगवान कह रहे हैं वो नहीं कर रहे। तो लोग गति कर देंगे ना तुम्हारी? बोलो। एक भाई कलम गए, कह रहे हमारे घर आओ, हमारे घर आओ, हमारे घर आओ। हम घर गए तो कहने लगे कि मेरा बेटा जो है 4 कुत्ते पाले हो। तो मैंने कहा तुम्हारा बेटा 4 कुत्ते, कितना खर्चा आता है? और 60-70 हजार रुपया महीना आ जाता है। बढ़िया वाले कुत्ते हैं, विदेशी कुत्ते हैं, उनका खाना पीना भी अलग है। तो मैंने कहा तुमको कितना देते? कह रहे हमको तो कुछ नहीं देते। मैंने कहा तुम्हारी औकात कुत्ते जितनी भी नहीं रखी उन्होंने। अरे कुत्ते जितनी तो रखते, कुत्ते को लाखों खिला दे रहे हैं। तुमने उनको पाला है, तुमने उनको पढ़ाया है, और डॉक्टर है, ऐसा नहीं अनपढ़ गंवार है, डॉक्टर है, कई सारी क्लिनिक चल रही है। लेकिन कुत्ते को तो पाल रहा है, लेकिन माँ बाप को 10 रुपया, मैंने कहा 10 रुपए तो देता होगा। बोला ना 1 रुपए भी नहीं। मैंने कहा उसको सिखाओ कि मेरे नाम का 1 रुपया तुम रख दो, रोज 1 रुपया। कह रहा वो सुनता ही नहीं है। वो मेरे को कहता है क्या नाम रख दिया मेरा? कह रहा है कि आप जो है भगवती जी, आप मेरे को ज्यादा मत समझाया करो। बहनों भाइयों, आप सोचो आज बच्चों की गति क्या हो रही है। आज हमारा समाज, हमारी जनरेशन कहाँ जा रही है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने को तैयार, लेकिन आज बच्चे माँ बाप की एक मानने को तैयार नहीं है। एक बहनों भाइयों, आप सोचो हम लोग कितनी जगह बच्चों के पास जाते हैं, कितने माता पिता बच्चों से मिलाते हैं। हम उनसे पूछते हैं, कहते मेरे बच्चे दोस्तों की बहुत मानते, रात के 12 बजे भी दोस्त का फोन आ जाए तो 12 बजे वो दोस्त के पास पहुंचे। लेकिन हम लोग कहेंगे वो नहीं मानेंगे। तो मैंने पूछा बेटे को, मैंने कहा बताओ बेटा, ये बताओ कि तुम्हें ये इतना बड़ा शरीर
जो है जन्म दिया किसने दिया? बोला माता ने। मैंने कहा फिर पाला किसने? बोला माता ने। फिर मैंने कहा खिलाया पिलाया किसने? कह रहा है माता पिता ने। मैंने कहा फिर पढ़ाने का काम किसने करा? बोला माता पिता ने। मकान किसने दिया? बोला माता पिता ने। दुकानदारी किसने दी? माता पिता ने। और आज्ञा किसकी मानते हो? तो कह रहा है दोस्तों की। तो मैंने कहा बुद्धि ठीक ठाक काम कर रही ना? अरे भाई जब माँ बाप ने इतना किया, इतना मेहनत तुम्हारे लिए किया कि आप उनके लिए पूरी जिंदगी निछावर भी कर देंगे, तब भी अपने माता पिता का एहसान आप भूल नहीं सकते। इतनी बड़ी कुर्बानी माता पिता ने दी। हमारा धर्म है अपने माता और पिता के आदेश का पालन करना, हमारा धर्म है। हाँ, अगर वो गलत लाइन हिरण्यकश्यप की तरह कहें कि नहीं भगवान से प्रेम नहीं करना है, भगवान का भजन नहीं करना है, तो ऐसे का तो मुंह भी ना दिखा। लेकिन जो हमें संस्कार दे रहा है, जो हमें अच्छे रास्ते पर चलने को प्रेरणा दे रहा है, उसकी आज्ञा मानना ये हमारे जीवन का धर्म है, ये हमारे जीवन का कर्तव्य है। हम अपने कर्तव्य को जरूर निभाएं। बहनों भाइयों, भगवान जो है अगर प्रसन्न करना चाहते हैं प्रभु को, तो आप लोगों की मान रहे हो, थोड़ा ग्रंथों की भी माने, थोड़ा महापुरुषों के वचन भी माने। भगवान का आदेश है कि अगर कोई भी सदगति चाहता है, कोई भी कल्याण चाहता है, तो वो जीवन के अंदर में क्या करे? तो प्रभु राम का वचन है। पहले तो कहा प्रथम भक्ति संतन कर सुनगा, दूसरा कहा मेरी कथा को मन लगा के सुनना, तीसरा कहा गुरु पद पंकज सेवा, गुरु की सेवा करना। गुरु की सेवा करने को कह रहे हैं, लेकिन आज हम परिवार की सेवा कर लेंगे, बच्चों की सेवा कर लेंगे, कुत्ते गाय भैंस की सेवा कर लेंगे, और जो भगवान कह रहे हैं गुरु पद पंकज सेवा, वहां आनाकानी करेंगे, वहां छिपने की कोशिश करेंगे। और भगवान का आदेश है, भगवान के आदेश को नहीं मानेंगे, बाकी सबकी मानेंगे। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। सेवा भी करो तो कह रहे अमान, मान मत रखो मैंने करा। तुम करने वाले कुछ नहीं हो, कराने की ताकत किसी ने तुम्हें दी है, तब कर रहे हो। तुम क्या कर सकते हो? अगर थोड़ा सा भी एक कनेक्शन ढीला कर दे, वो एक साइड का कर दे, एक साइड का कनेक्शन काट दे, तो पैरालाइज वाले कितने पड़े हुए। क्या हो गया? ये हाथ काम नहीं कर रहा, ये पैर काम नहीं कर रहा। कैसे नहीं कर रहा? डॉक्टरों ने ताकत लगा दी, फिर भी काम नहीं कर रहा। बहनों भाइयों, जब वहां से कनेक्शन कट जाता है तो डॉक्टरों की दवाई काम नहीं करती। इसलिए जो कनेक्शन जोड़ने वाला है, तोड़ने वाला है, उससे नाता हमारा पक्का वाला रहना चाहिए, कच्चा वाला नहीं। पक्के वाले की वो मदद भरपूर करता है। प्रहलाद पक्का वाला था, बोलो मदद भरपूर हुई या कहीं कहीं कमी भी हुई? भरपूर ही। पांडव लोग पक्के वाले थे, भगवान कृष्ण को झूठ भी बोलना पड़ा, चप्पल बगल में दबा के घूमना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा, लेकिन मदद पक्की वाली हुई कि कच्ची वाली? पक्की वाली। भगत जब पक्का वाला होगा तो मदद पक्की वाली होगी, और भगत दुबधा वाला होगा तो मदद भी दुबधा वाली ही होगी। इसलिए हमें अपने जीवन के अंदर में पक्के वाला बनना चाहिए। भगवान कह रहे हैं गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। मान से रहित होके, अहंकार से रहित होके, श्रद्धा पूर्वक गुरु की सेवा करना। और फिर क्या करना है? तो गुरु जो तुम्हें देंगे, चौथी भक्ति, भक्ति का तुम्हें ज्ञान कराएंगे। फिर तुम क्या करना? तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मेरे महामंत्र में दृढ़ विश्वास रख लेना। भटकने का भाव मत रखना, गुमराह होने का भाव मत रखना, क्योंकि गिराने वाले डिगाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन किसी की मानना नहीं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास रख लेना। प्रहलाद की तरह, मीरा की तरह कि आग में रख दिया, जहर दे दिया, लेकिन विश्वास को कमजोर नहीं किया। दृढ़। माता कह रही प्रहलाद को छोड़ दो, पिता कह रहा छोड़ दो, सारी सेना लगा दी छोड़ दो, लेकिन उसने किसी की नहीं मानी, दृढ़ विश्वास रखा और भजन करके इतिहास रच दिया, इतना बड़ा इतिहास कायम कर दिया। बहनों भाइयों, आज हमें भी वो समय मिला। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, महामंत्र के बीच में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और फिर छठ दम शील विरति बहु कर्मा, शीलता के, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, वैराग के, निरत निरंतर सज्जन धर्मा,
सज्जनों के जो आचरण हैं, सज्जनों के अंदर में जो संस्कार धार्मिक हैं, उनको हमेशा निरंतर धारण करना, उनको चुन चुन के अपने अंदर में बसा लेना, सज्जनों का निरंतर जो है आचरण धारण करना, निरंतर सज्जन धर्मा। और उसके बाद क्या करना, तो प्रभु राम कह रहे हैं, सप्तम सब मोही मैं जग देखा, सप्तम सब मोही मैं जग देखा, सप्तम सब मोही मैं जग देखा, सप्तम सब मैं जग देखा, मोते अधिक संत पर लेखा, मोते अधिक संत पर लेखा। तो राम कह रहे हैं सारे जगत के अंदर में मेरा स्वरूप देखो, मुझे समझो, सबके अंदर में मैं ओमनी प्रेजेंट हूँ, जबे जबे में हूँ, कण कण में मेरा व्यापक रूप है, लेकिन सब में मेरा रूप देखो। और मोते अधिक, मेरे से ज्यादा किसको मानो, किसको, कि मोते अधिक संत कर लेखा, मोते अधिक संत कर। भगवान करे मेरे से ज्यादा, क्यों ज्यादा, भगवान ने अपने से ज्यादा क्यों बोला, क्योंकि बहनों भाइयों भगवान ने अपने से ज्यादा संत को इसलिए बोला क्योंकि संत ने भगवान के लिए सब चीज का त्याग किया, भगवान के लिए किया, हर चीज से अपने मन को मोड़ा। और जब भगवान के लिए वो कुर्बान हुए तो भगवान ने कह दिया कि मोते अधिक, मेरे से ज्यादा उनको मानना जिन्होंने मेरे लिए कुर्बानी दे दी, मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया और मेरे ज्ञान के प्रचार में, मेरे नाम के प्रचार में अपने जीवन की आहुति दे रहे हैं। अब हम लोग देखें अपने अपनी तरफ, कोई थोड़ा सा बुराई करे तो हम पहले बुराई में आगे खड़े हो जाएंगे, अरे क्यों कर रहे, बुराई तो वैसे आम पब्लिक की भी नहीं करनी चाहिए, जो करेगा वो अपने आप सभी जानते हो कि एक बार का जिक्र आता है जो है राजा का, कि राजा बड़ा दानी था, तो रोज राजा अज बहुत बड़ा दानी था, रोज दान करता था। उसका नियम था कि सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक दान जरूर करेगा रोज। तो एक दिन संत महात्माओं के आश्रम में कुछ भक्त लोग आते, तो उनको खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पाती, तो साधु महाराज जी राजा के पास चले गए, कहने लगे राजन मेरे कुटिया पर कुछ भक्त लोग आते हैं, उनकी खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो आप थोड़ा सा मेरी मदद कीजिए। तो राजा अज ने कहा कि मेरा टाइम 9 से 12 है और उसके बाद कोई भी आता है मैं एक दाना भी दान नहीं देता। साधु महाराज जी ने कहा कि पुण्य तो कभी भी करें, इसमें टाइम क्या करना है, भगवान का भजन हुआ, धर्म हुआ, पुण्य हुआ, ये तो बेटाइम होना चाहिए, बेटाइम भी करना चाहिए। राजा ने कहा नहीं आप कल आइए। साधु महाराज जी ने कहा मेरी कुटिया तो बहुत दूर है, मैं कल भी आऊंगा तो क्या पता थोड़ा बहुत लेट हो जाऊंगा, कर नहीं आपको कल ही आना पड़ेगा। साधु महाराज जी जो थे वो वापिस लौट गए और दोबारा सुबह सुबह कल चले, तो फिर रास्ते में कुछ आंधी आ गया, कुछ तूफान आ गया, कुछ बारिश आ गई, तो फिर जो है वो 12 बजे के बाद ही राजा के दरबार में पहुंचे। राजा को कहा महाराज मैं तो बहुत सुबह निकला था, लेकिन कुछ कारणवश हम लेट हो गए, आंधी तूफान आ गया, रास्ते में पेड़ टूट गए, रास्ता नहीं मिला, बड़े मुश्किल से मैं आपके पास आया हूँ, आप जो भी तुम्हारी इच्छा है, जो तुम्हारा मन कहे वो ही दे दो, क्योंकि आज तो मैं आपसे लेके ही जाऊंगा। साधु महाराज जी जब हट कर लिए तो राजा अज ने क्या किया, लीद उठा के दे दी। क्या दे दिया, घोड़े की लीद, घुड़साल में थे राजा, घोड़े की लीद उठा दी, लो कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दो, लो इसको ले जाओ। साधु महाराज जी ने सुधा के साथ ले लिया और कहा कि राजन
तुम्हारा दिया हुआ दान दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे। बहनों भाइयों, अपने हाथों से कुछ भी करते हैं वो आपके ही काम आना है। अच्छा करो बुरा करो, समझ लेना जो भी किया है वो आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं। किया आपने है, लेकिन बीज में ब्याज लगा के आपके घर वापस लौटेगा। अच्छा किया है अच्छा लौट के आ जाएगा, और बुरा करा है तब भी अच्छा आ जाएगा। बोलो, अगर बुरा हो गया है तो बुरे को भी आपको ही भोगना पड़ेगा, कोई और भोगेगा नहीं। राजा अज की दी हुई लीद को साधु महाराज जी ले गए, कुटिया के बाहर डाल दिया और ध्यान में बैठ गए, भजन में बैठ गए, प्रभु के नाम सुमन में बैठ गए। बहनों भाइयों, संतों को अगर कुछ भी दिया है और जब उन्होंने ध्यान किया है, सुमन किया है, तो समझ लो वो तुम्हारा किया हुआ दान 10 गुना बढ़ना और बल्कि 100 गुना बढ़ना। राजा का दी हुई लीद जब संत ने ध्यान किया, साधना किया, भजन किया, तो वो दिन दूनी रात चौगुनी होती गई और इतना ढेर पहाड़ की तरह अंबार लग गया। एक दिन राजा घूमने निकला, राजा ने कहा इतने घोड़े कहां से आ गए, इतनी लीद, पहाड़ लग गया। राजा ने मंत्री को कहा देखो जरा पूछो कहां से इतने घोड़े आए। तो साधु महाराज जी के पास गए, साधु महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया, कहने लगे महाराज इतने घोड़े कहां से आए, इतनी लीद, पहाड़ बन गया लीद का। कहने लगे कि घोड़े ओड़े कुछ नहीं है, ये राजा आज का दिया हुआ दान है और ये दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है, और इसका उपभोग जिसने दान दिया है उसी को करना पड़ेगा। राजा आज को गधा बनना पड़ेगा और गधा बनने के बाद इस लीद को ग्रहण करना पड़ेगा। घबरा गए राजा, मंत्री ने जब जाके बात करी तो घबरा गए। बहनों भाइयों, कर्म करने में तो बड़ा अच्छा लगता है और जब भोगने के नंबर आते हैं तो घबरा जाते हैं। घबराओ मत, जब गलत किया है तो भोगने के लिए भी तैयार हो। राजा घबरा गए और साधु महाराज के चरण में पड़ गए, महाराज इतना बड़ा लीद और ये हमें ग्रहण करना पड़ेगा। कह रहे राजन इसके लिए कई जन्म लेने पड़ेंगे, एक जन्म में तो पूरा भी नहीं होगा, इसके लिए इस भोग को भोगने के लिए कई जन्म लेने पड़ेंगे। राजा आज प्रार्थना करने लग गए, चरण पूजा करने लग गए। पहले तो अहंकार में डूबे हुए थे, लीद दे दी, और जब भोगने की बारी आई तो संत के चरण दबा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, महाराज दया करो, इस दुख से छुड़ा दो। साधु महाराज जी कहने लगे दुख से तो छूट जाओगे, लेकिन एक छोटा सा काम करना है। छोटा सा काम क्या है? कह रहे तुम्हारी जो प्रजा बाबा कर रही है ये बुराई करने लग जाए। बुराई करना सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप। समझ लेना, आप किसी के मैल को धोने का काम कर रहे हैं और अपने ऊपर चढ़ा रहे हैं। दूसरे का तो धो रहे हैं, जिसकी बुराई कर रहा है उसका तो धुल रहा है, लेकिन तुम्हारे ऊपर चढ़ रहा है। साधु महाराज जी कहने लगे अगर लोग बुराई कर दें तो वो पाप तुम्हारा उनमें बढ़ जाएगा और तुम्हारा पाप कम हो जाएगा। अब राजा ने तो कुछ भी करना पड़े। एक जो है द्वारपाल को लेडीज कपड़े पहनाए और हाथ में रंग घोल के बोतल ले लिया और गले में हाथ डाल के गली गली में घूमने लग गया। लोग कहने लगे कितना भागा राजा निकल गया, कितना दानी था, कितना पुण्यात्मा था, कितना समाज सेवक था। आज देखो गति क्या हो गई है, सब थू थू करने लग गए, सब थू थू। अब वो लीद जो थी जैसे दिन दूनी रात चौगुनी भजन से बढ़ रही थी और अब यहाँ बुराई से कम होने लग गई, कमजोर होने लग गई। मूल बच गया, जो राजा ने दिया था वो बच गया। वो बच गया तो जो है राजा साधु महाराज जी के पास जाता है, गुरु महाराज जी के पास जाता है, महाराज ये बच गया, इसका क्या होगा, ये तो खत्म ही नहीं हो रही। कह रहा है कि राजा ये तब खत्म होगी कोई नाम जपने वाला, नाम जपने वाले को होश में रहना चाहिए। जो प्रभु नाम का सुमन करता है उसको बहुत विवेक से, बहुत बुद्धि से काम लेना चाहिए। कोई करे कुछ भी करे, तुम अपनी मस्त रहो मस्ती में और आग लगे बस्ती में। आपको अपना धर्म खराब नहीं करना। कोई करेगा वो भोगेगा, तुम क्यों उसका पाप लाद रहे। जो करेगा, रामायण में चौपाई है, तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जो जस कराही
सो तस फल चाखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। हो यही वही जो राम रच राखा, हो है वही जो राम रच राखा। प्रभु कह रहे हैं वो है वही जो राम रच राखा, और जो जस करही सो तस फल चाखा। ज्ञानी को कभी भी किसी का भी भूल से अगर कोई कर भी रहा है तो कह दो भैया देखो इसके बारे में हमें कुछ ज्ञान नहीं है, आप जानो और वो जानो। हाँ कोई अच्छी बात है, कोई भजन की बात है, कोई ध्यान की बात है, वो सुमन की बात है, वो आप बताइए। बाकी अगर वो कोई भी गलत बोलना चाह रहा है तुरंत बात को काट दो। ये हर ज्ञानी का धर्म होना चाहिए। अगर अपना धर्म ज्ञानी नहीं निभा रहा है तो समझ लो वो पतन के लिए कुआं अपने हाथ से अपने लिए खोद रहा है। साधु महाराज जी कहने लगे कि अगर कोई ज्ञानी नाम जपने वाला संत या ज्ञानी भक्त ये आपकी बुराई कर दे तो तुम्हारा पाप कट जाए। तो कह रहा है कौन है अभी ज्ञानी इस समय? कह रहा है गुरु वशिष्ठ हैं, आप उनके पास चले जाओ। अब उसने भेष बदला और गुरु वशिष्ठ के पास पहुंच गया। कौन पहुंच गया? राजा आज गुरु वशिष्ठ के पास पहुंच गया और रोज दरबार में झाड़ू लगाए, पोछा लगाए और खेतों में काम करे, पेड़ों में पानी दे, गुड़ाई करे, निदाई करे, गौ सेवा करे। राजा होके अपने पाप को काटने के लिए बड़ी ताकत लगा रहा, पाप कर जाए, पाप कर जाए। और हम तो पाप काटने के बदले और पाप बढ़ाने की ताकत में लगे, बढ़ जाए। आपके पैरों से ही कितने कीटाणु रोज मर जा रहे हैं, रोज डेली, आपको तो पता भी नहीं है। हजारों पाप रोज डेली हो जा रहे हैं। जैसे रोज पाप होता है ऐसे ही पुण्य करने का भाव भी रोज रखा है, रोज डेली नियम बना ले। चाहे भली एक रोटी का पुण्य हो लेकिन पुण्य जरूर होना चाहिए। जरूर ये मन में गांठ बांध लो कि पुण्य हमें रोज जरूर करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। बहनों भाइयों, साधु महाराज जी के, गुरु महाराज जी के पास जाके राजा आज इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी, ना रात सोता है ना दिन खाता है, बस लगा है लगा है लगा है। एक दिन बैठा हुआ था गुरु महाराज जी के पास, गुरु महाराज जी प्रसन्न मुद्रा में थे तो कहने लगे महाराज आपने सुना है राजा आज कितना दानी था, और आज तो वो बोतल लेके और किसी के गले में हाथ डाल के रास्ते में घूमता है। साधु महाराज जी, गुरु महाराज जी तो अंतर्यामी थे, कहने लगे राजा आज कोई और नहीं है, तू खुद ही है राजा। आज पाप तूने करा, दान तूने दिया और लीद मैं खाऊं, कर्म तूने खराब किया, भोगू मैं, चरण में लंबा लेट गया। महाराज इस कर्म को काटने का उपाय तो बता दो, उपाय तो बता सकते हो। बहनों भाइयों, संत महात्मा उपाय बताते। साधु महाराज जी ने कहा, गुरु महाराज जी ने कहा, गुरु वशिष्ठ ने कहा कि वो लीद आप वापिस लीजिए। गुरु महाराज जी से, साधु महाराज जी से जो लीद दिया है उसको वापिस लाइए, उसके बदले कुछ और दे दीजिए और उसको घर में ले जाओ। अगर गधे की योनि से बचना है, क्योंकि इसको खाने के लिए गधा बनना पड़ेगा, और बचना है तो वो अपना किया हुआ दान वापिस ले आओ और उसको पीस लो और चूरन की तरह रोज 1 चम्मच फंकी मार लो, रोज डेली। अभी खा लोगे तो इसके लिए तुम्हें 84 में ले जाना पड़ेगा और तुम्हारा कष्ट कट जाएगा, तुम्हारा दुख कट जाएगा। बहनों भाइयों, कर्म का फल राजा आज को मनुष्य चोले में जानवर वाला भोजन खाना पड़ा, कर्म कटा नहीं, खाना पड़ा। कर्म बहुत ऊंचा है। रामचरितमानस को अगर आप पढ़ें तो तुलसीदास लिख रहे हैं, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कर्म जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तुलसीदास लिख रहे हैं कर्म प्रधान है,
उसके आगे ब्रह्मा को, विष्णु को, शिव को भी झुकना पड़ा। कर्म के आगे किसी की नहीं चली। राम भगवान ने अगर बाण मारा है तो बाण चाहे युग बीत गया, लेकिन कृष्ण भगवान के रूप में आके व्याध का बाण खाना ही पड़ा। ऐसे ही राजा अज को वो नींद खानी पड़ी। बहनों भाइयों, कर्म हमेशा कोशिश करो कभी भी गलत ना हो जाए, अच्छा करो, जितना हो जाए अच्छा करो। अच्छा करोगे, कर कर में इतना ऊंचा जो बुलंदियों को छू ले, इज्जत से नाम तेरा हो, इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबां पर, इज्जत से नाम तेरा। क्या करे? कर कर्म इतना ऊंचा, महान कर्म करो। सबसे पहले सुबह उठ के ध्यान में बैठने का कर्म करो, भजन में बैठने को कर्म करो। तरीका पता नहीं है तो संत महात्माओं से तरीका पूछ लो, तरीका पूछ लो। सबसे पहले भजन का कर्म हो, और भजन से उठने के बाद अपना जो भी दूध दाद लाना है लाके रख लो, और फिर नहा धोने के बाद आरती पूजा का कर्म करो। टाइम है तो फिर 2 घड़ी भजन में बैठ लो। ये कर्म अच्छा बनाओ, कर्म को अच्छा जरूर बनाए। और उसके बाद में अपना बिजनेस व्यापार जो भी संभालना है, घर धंधे जो भी करना है, शाम को फिर आरती पूजा करके फिर ध्यान में बैठ जाओ। ये कर्म थोड़ा अच्छा बनाइए। सोते टाइम खाना पीना खा लिया, टेलीविजन देख लिया, क्योंकि उसके बिना तो रोटी हजम नहीं होगी, तो वो भी कर लो। लेकिन उसके बाद सोते टाइम फिर थोड़ा सा ध्यान में बैठो, प्रभु को याद करते हुए जिंदगी व्यतीत करो। याद है तो आबाद है, और भूल गया तो बर्बाद है। रावण जैसे, दुर्योधन जैसे, कंस जैसे वीर पराक्रमी योद्धा कुल सहित बर्बाद हो गए। इसलिए अपना विवेक, अपनी बुद्धि, अपना चतुराई अपने लिए जरूर प्रयोग करें। ये हमारी आपसे अर्जी है, अर्जी हमारी है और मर्जी तुम्हारी है। बोल सतगुरुदेव महाराज की। आज शाम का सत्संग कार्यक्रम है।